अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप टाइपराइटर का लाइव देख रहे हैं शाहिद के साथ। नाजरीन, जैसे लगातार हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है लोकसभा के चुनाव सर पे है, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मी दिख रही है। हमने चंद दिन पहले आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है PAGD, जो यहाँ के मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ने एक अलायंस बनाई थी जिसको हम PAGD के नाम से जानते थे। लगभग हमने 7 दिन पहले आप तक खबर पहुंचाई थी और उस खबर में हमने आपको ये कहा था कि जो टाइपराइटर की सोर्सेज है उनका ये मानना था कि PAGD जो है वो एक साथ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। यानी उस PAGD जो अलायंस थी उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी उसमें थी। मगर DDC के चुनावों से पहले जो है उन्होंने PAGD को टाटा बाय बाय कहा था, यानी वो उस अलायंस से निकले थे। उन्होंने जो है अपने दम पे नॉर्थ कश्मीर में DDC के कैंडिडेट्स खड़ा किए थे। आज जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है सहाफियों ने जब सवाल पूछे, पत्रकारों ने जब सवाल पूछा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पत्रकारों की जानिब से यह सवाल पूछा गया, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोकसभा के इंतखाबात जो है PAGD सीट शेयरिंग करेंगे? क्या लोकसभा के चुनाव में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है PAGD के सीट शेयरिंग में 2 ही जगह से मैंडेट मिलेगा, क्या वो PAGD में कंटेस्ट इलेक्शन करेंगे? मगर यहाँ जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है, जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट भी है इस वक्त, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि लोकसभा के चुनाव में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिविजुअली यानी अकेले, यानी अपने बलबूते पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से भी और जम्मू से जो है कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे। यानी आज जो है ये बात अब क्लियर हुई कि जो PAGD बनाई गई थी, बार बार कहा जा रहा था कि PAGD जो है वो वेंटिलेटर पे है, मगर कुछ लोग जो है इसको इजीली ले रहे थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कह रहे थे कि नहीं जनाब, PAGD एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। जब इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से पूछा जाता था जनाब आखिर क्या वजह है, क्यों आप जो है ये खबरें आ रही हैं कि आप एक साथ इलेक्शन नहीं लड़ोगे, इनका यह मानना था कि नहीं जनाब, जम्मू कश्मीर में जो अलायंस बनाई गई है हम एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। क्या अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर PAGD एक साथ इलेक्शन नहीं लड़ेगा, क्या ये इंडिया अलायंस के हिस्से में होंगे या नहीं होंगे? ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा सवाल आज खड़ा किया। क्या जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया अलायंस बनाई गई थी यहाँ कांग्रेस की जानिब से, जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे थे, तो आज जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 चीजें क्लियर हुई। जो सबसे पहला चीज इसमें क्लियर हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही हुआ कि PAGD जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभाओं के चुनाव जो है उसमें सीट शेयरिंग नहीं होगी। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगी, उसके साथ साथ PDP को भी फिर अपने कैंडिडेट्स खड़ा करने होंगे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वाज़ेह अल्फाजों में कहा कि वो जो है अकेले लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, पार्टी के दम पे लड़ेंगे और पार्टी जिसको चाहे उसको मैदान में उतारेगी। यानी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अब यहाँ पे PAGD जो है वो इलेक्शन एक साथ नहीं लड़ेगी। यानी ये जो अलायंस कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बनी थी, ये जो है आखिरी स्टेज पे हम कह रहे थे आपको काफी देर से है। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब ये पता चली है कि PAGD एक साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मगर उसके साथ साथ अब ये देखना होगा क्या जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो इंडिया अलायंस की मीटिंगों में भी हुई, इन्होंने हाजिरी दी, जो देश के मुख्तलिफ रियासतों में हुए वहाँ हाजिरी दी, क्या अब ये इलेक्शन जो है एक साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? वो आज क्लियर हो चुका है कि जब फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर के अंदर, फारूक अब्दुल्ला का साफ तौर पर यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंडिविजुअली यानी अपने दम पे अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगा। तो इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कहीं अलायंस नहीं दिखाई दे रही है। यानी जो PAGD है वो अब जम्मू कश्मीर में नहीं रही, क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी लोकसभा के चुनावों के लिए। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे टाइपराइटर शाहिद के साथ। मुझे दे इजाजत, अपने साथी इशरत के साथ। अल्लाह निगहबान।